प्यारे अजीज़ान गिरामीन, जुमे का दिन अल्लाह के नज़दीक ईद उल अधा और ईद उल फितर से भी बड़ा है और जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार होता है। आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए जुमे के दिन में पढ़ने का एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिसको आज तक जिसने भी पढ़ा तो वापस आकर उसने इस वजीफ़े की बड़ी तारीफ़ की। ये वजीफ़ा ख़ास करके हाजतमंदों के लिए है जिनकी मुरादें हैं, ऐसे लोग जो दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ों को पाने की तमन्ना रखते हैं। चाहे आप लोगों को दौलत पाना हो, चाहे आप लोगों को दुनिया के अंदर यानी कि माशरे के अंदर बेपनाह इज्जत व मर्तबा हासिल करना हो, चाहे आप लोगों को मोहब्बत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नेक और जायज़ मोहब्बत को हासिल करना हो, ख्वाह कि जुमे के इस ख़ास वजीफ़े के ज़रिए आप लोग दुनिया की हर एक चीज़ को तलब कर सकते हैं बशर्ते वो चीज़ जायज़ हो। और यकीन मानिए जिन लोगों ने इस वजीफ़े को किया, तजुर्बेदारों के मुताबिक एक जुमा ही उन लोगों ने वजीफ़ा किया, अल्लाह के फजल करम से दूसरा जुमा करीब ना आ पाया और उनकी मुराद भी पूरी हुई। ये ख़ास वजीफ़ा बड़ी बड़ी हाजतों के कबूलियत की बड़ी तेज़ तासीर रखता है। एक बार इस वजीफ़े को आप लोग अपनी ज़िंदगी में ज़रूर आजमा कर देखें। हमारी आप सभी लोगों से छोटी सी गुजारिश है, ये बेहतरीन वीडियो है, इस्लामिक वीडियो है, आप लोग इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सबाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करें। प्यारे अजीज़ान गिरामीन, वजीफ़ों की जो ताकत होती है वो सबकी एक ही होती है। अगर कोई चीज़ अलग है तो वो है इंसान की नीयत और उसकी तमन्ना, यानी कि नीयत जो है आप लोगों की हमेशा सच्ची होनी चाहिए और तमन्ना जो है यानी कि जो आपकी मुराद है वो जायज़ होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग दुनिया का कोई सा भी वजीफ़ा इस्तेमाल करें, अल्लाह के फजल करम से ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। लेकिन अजीज़ान ग्रामीन, कुछ ख़ास वजीफ़े अपने ख़ास वक्त से पहचाने जाते हैं, अपने ख़ास दिन से पहचाने जाते हैं। जैसे कि जुमे के दिन की अलग ही बरकतें हैं। जुमे के दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार बरकतें दुनिया में नाजिल होती हैं। अल्लाह की बेशुमार रहमतें दुनिया में जुमे के दिन में ही बरसती हैं, क्योंकि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ा दिन है। ये इतना नज़दीक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। इसी दिन में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा। इसी मुबारक जुमे के दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फौत यानी कि वफ़ात पाए और इसी मुबारक दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेशकीमती घड़ी रखी है, यानी कि एक बेशकीमती ख़जाने जैसा वक्त रखा है जिसमें अगर बंदा कुछ ना भी पढ़े और अपनी दुआ मांगे तो अल्लाह उसकी दुआ को बिना पढ़े ही कबूल फरमाता है। और अक्सर रिवायतों से, अक्सर हदीस पाक से हमें ये ख़ास दुआओं की कबूलियत का वक्त जुमे के दिन में दो हिस्सों में तलाशना चाहिए। पहला हिस्सा है आप लोगों का जुमे के खुतबे के दरमियान का वक्त। आप लोग अच्छे से जानते हैं जुमे की नमाज़ आप लोग अदा करने मस्जिद जाते ही होंगे। जब आप लोग खुतबा सुनने के लिए बैठे होते हैं तो आप लोगों ने गौर किया होगा कि जुमे का खुतबा दो हिस्सों में होता है। तो जब पहला हिस्सा इमाम साहब पढ़कर बैठ जाते हैं और वो मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का वक्फ़ा होता है, 20 सेकंड का लम्हा होता है, यही ख़ास लम्हा है दुआओं की कबूलियत का। आप लोग इस वक्त में बिना कुछ पढ़े भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से फ़रियाद करें, अपनी मुरादों को मांगें तो इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआ ज़रूर कबूल होगी। और प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, दूसरा वक्त ख़ास इसी जुमे के दिन में नमाज असर से लेकर नमाज मगरिब से पहले पहले का माना जाता है। और जो ख़ास वजीफ़ा जुमे का आप लोगों को पढ़ना है, जिसको अक्सर लोगों ने पढ़ा है और बड़ी तारीफ़ें की हैं और वो लोग कामयाब भी हुए हैं, तो वो ख़ास वजीफ़ा आप लोगों को इसी ख़ास वक्त में पढ़ना है, यानी कि जुमे का दिन हो, असर और मगरिब के बीच का वक्त हो, उस वक्त में आप ये वजीफ़ा पढ़ने बैठेंगे। वजीफ़ा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को शुरू में 3 मरतबा दुरूद जुमा को पढ़ना है। ध्यान से सुने, सिर्फ़ दुरूद जुमा ही आप लोग इस वजीफ़े में पढ़ सकते हैं। दुरूद जुमा को अपनी स्क्रीन पर देखिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 3 मरतबा पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। 3 मरतबा आप लोग दुरूद जुमा को पढ़ लें।
اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کو 7 بار جلالی آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک مرتبہ اور اپنے اسکرین پر دیکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو آپ لوگ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 7 بار۔ دھیان سے سنیں، 7 بار آپ لوگ جلالی آیت کریمہ پڑھیں۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو 11 مرتبہ اس دعا کو بھی پڑھنا ہوگا۔ دعا اپنی اسکرین پر دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وآنت الوجوہ للحی القیوم۔ ایک مرتبہ اور اپنی اسکرین پر دیکھیں، وآنت الوجوہ للحی القیوم۔ 11 مرتبہ آپ لوگ اس دعا کو پڑھ چکے ہوں۔ اب آپ لوگ 3 مرتبہ آخر میں وہی درود جمعہ پڑھ لیجئے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وظیفہ جمعے کا خاص آپ لوگوں کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد میں اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی دلی مرادیں مانگ لیں، ورنہ آپ لوگوں نے جس نیت سے اس وظیفے کو شروع کیا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اس نیت میں ضرور کامیاب ہوں گے، یعنی کہ بن مانگے ہی آپ لوگوں کو اللہ رب العزت عنایت فرمائے گا، بشرطے 2 ہی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کی نیت سچی ہو اور جو تمنا ہے، جو مراد ہے وہ جائز ہو۔ اس کے بعد میں عزیزان گرامین 1 سیکنڈ کا لمحہ نہ لگے، 24 گھنٹے کا وقت نہ لگے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مراد آپ کو خود پوری ہوتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعے کے دن میں آپ لوگ اس وظیفے کا تجربہ ضرور لے کر دیکھیں، اور جو لوگ حاجت مند ہیں، بڑے پریشان ہیں، جن کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، جس سے کہ وہ لوگ جمعے کے دن کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور جمعے کے دن پڑھنے والے وظیفوں کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں جس سے کہ وہ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں اور آپ لوگوں کو بے شمار ثواب حاصل ہو جائے۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔